Hello friends, if you want to strengthen your English speaking skills then this video is for you. नमस्कार, मेरा नाम है शफाली एंड यू आर वाचिंग इंग्लिश क्लासेस विद शफाली। क्योंकि इंग्लिश हमारी नेटिव लैंग्वेज नहीं है तो हमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। कई बार हमारे पास वर्ड्स नहीं होते, अगर वर्ड्स आ जाते हैं तो हमें समझ नहीं आता कि उनको ऑर्गेनाइज कैसे करें, या फिर जब ऑर्गेनाइज भी कर लिया तो ये लगता है कि सेंटेंस पैटर्न हमारा गलत है। अगर सेंटेंस पैटर्न भी सही बन गया तो एक अंदर से कॉन्फिडेंस नहीं आता और आप हेजिटेंट फील करते हो कि अगर मैंने ये ऐसा कुछ बोल दिया और ये गलत हुआ तो मेरा मजाक बनेगा। आज की इस वीडियो में हम ऐसी टेक्निक्स डिस्कस करेंगे जो कि आपकी ये सारी प्रॉब्लम्स का सलूशन है। अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज के किसी भी लेवल पे हो, चाहे आप बिगिनर हो, चाहे आप इंटरमीडिएट हो या एडवांस लेवल पे हो, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल so that I can also add some value to your journey. So let's get started. हमारी सबसे पहली टेक्निक का नाम है वर्ड डाइसेक्शन और इस टेक्निक का शुभ नामकरण मैंने खुद किया है। तो वर्ड डाइसेक्शन से हमारा मतलब क्या है? देखिए, डाइसेक्शन क्या होती है? किसी भी चीज़ को काट पीट के अच्छे से देखना कि उसमें क्या है। दिस इज कॉल्ड डाइसेक्शन, जैसे कि पोस्टमार्टम। तो इस टेक्निक को समझने से पहले मैं आपको ये बताऊं कि ये आपको हेल्प कैसे करेगी। तो लेट्स सी द प्रॉब्लम फर्स्ट। ये सेंटेंसेस को देखिए। ही रन्स वेरी फास्ट, शी रन्स अ सक्सेसफुल बेकरी, वी रैन आउट ऑफ मिल्क, लेट्स रन थ्रू द प्लान वन मोर टाइम। तो इन चारों सेंटेंसेस में मैंने एक कॉमन वर्ड यूज़ किया है और वो है रन। लेकिन इन चारों सेंटेंसेस में रन का मीनिंग जो है वो अलग है। तो हमें प्रॉब्लम क्या आती है? प्रॉब्लम ये है कि आपने एक वर्ड का मीनिंग देख लिया, जैसे कि रन का मतलब क्या है? भागना। लेकिन जब आपके सामने ऐसे सेंटेंसेस आते हैं तब आप कंफ्यूज हो जाते हो कि इसका मतलब तो भागना है, ये बीच में मिल्क कहाँ से आ गया, ये बीच में बेकरी कहाँ से आ गई और बीच में प्लान कहाँ से आ गया? तो इन सब में तो भागना नहीं होता। तो ऐसी प्रॉब्लम्स के साथ डील करने के लिए हमें हर एक वर्ड को डाइसेक्ट करना ज़रूरी है। और इसको कैसे करना है अब हम ये सीखते हैं। आपने एक ही वर्ड लेना है और उस वर्ड का सबसे पहले आपने मीनिंग देखना है, फिर उसकी प्रोनाउंसिएशन चेक करनी है कि उसको बोलते कैसे हैं, फिर आपने उसके सिनोनिम्स देखने हैं। सिनोनिम्स क्या होते हैं? जिसको हिंदी में हम बोलते हैं समानार्थक शब्द, कि अगर हमने रन वर्ड नहीं यूज़ करना तो रन की जगह पे हम कौन सा वर्ड यूज़ कर सकते हैं। आपने ये भी देखना है उसके साथ प्रपोजिशंस कौन सी यूज़ होती हैं, उसके साथ फ्रेजेस कौन से यूज़ होते हैं, और अगर आप इंटरमीडिएट या एडवांस लेवल पे हो तो आपने ये भी देखना है कि उसके साथ ईडियम्स कौन से बनते हैं। तो सिर्फ एक वर्ड से ही आपके पास अच्छी खासी वोकैबुलरी, सेंटेंसेस एंड फ्रेजेस आ जाएंगे एंड इट विल हेल्प यू टू यूज दैट वर्ड मोर एक्यूरेटली एंड कॉन्फिडेंटली। तो अब हम ये सीखते हैं कि ये वर्ड डाइसेक्शन को करना कैसे है, एंड बिलीव मी इट्स वेरी इंटरेस्टिंग एंड इट्स वर्थ डूइंग। देखिए, हम एग्जाम्पल लेते हैं वर्ड की और वो वर्ड है रन। सबसे पहले आपने क्या करना है? इसकी प्रोनाउंसिएशन चेक करनी है। अब जैसे रन की तो आप सबको पता ही है कि इसको रन ही बोलते हैं। फिर आपने इसके बाद इसकी डिफरेंट फॉर्म्स देखनी है। वो क्या है? रन, रैन, रन, रन्स, रनिंग। फिर हम चेक करेंगे इसके साथ प्रेपोजिशंस कौन सी लगती हैं, क्योंकि प्रेपोजिशंस के साथ हर वर्ड का मीनिंग चेंज हो जाता है। जैसे कि आई रैन इन टू एन ओल्ड फ्रेंड, वी रैन आउट ऑफ मिल्क, बी केयरफुल नॉट टू रन ओवर द कर्ब, लेट्स रन थ्रू द प्लान वन मोर टाइम। देखिए, इस एक वर्ड से आपने अगर 4 डिफरेंट प्रपोजिशन सीखी हैं इसके साथ, तो उन सबका अलग अलग मीनिंग हो गया। तो अब आप देखिए, आपने एक वर्ड के साथ 4 डिफरेंट प्रपोजिशंस लगाई हैं और इन सब का मीनिंग क्या है? डिफरेंट है। तो आपने एक वर्ड नहीं सीखा, आपके 5 वर्ड्स हो गए हैं ये। फॉर एग्जाम्पल, आई नीड टू रन सम एरेंड्स दिस आफ्टरनून, या फिर शी रन्स अ सक्सेसफुल बेकरी, या फिर म्यूजिकल टैलेंट रन्स इन हिज फैमिली। तो ये फ्रेजेस हैं। तो आपने ये सब कुछ ढूंढना कहाँ से है? ये आसान है, आपने खाली गूगल में जाना है या जो भी आप वेब ब्राउज़र यूज़ करते हो वहाँ पे आपने जाना है। तो आपने लिखना है prepositions with run, idioms using run या phrases using run। इस तरह से आप सब कुछ सर्च कर सकते हैं। तो अब इसके साथ आपने सिनोनिम्स भी देखने हैं। सिनोनिम्स हम क्यों यूज़ करते हैं? अगर हमने एक ही वर्ड को बार बार यूज़ करना है एक ही कन्वर्सेशन में तो वो कन्वर्सेशन फीकी हो जाती है, डल हो जाती है। तो हम क्या करते हैं? उसकी जगह पे नया वर्ड यूज़ करते हैं विद द सेम मीनिंग। तो हमें सिनोनिम की ज़रूरत पड़ती है और ये आपके राइटिंग स्किल्स में भी आपको बहुत हेल्प करता है। तो जब आप लिखोगे सिनोनिम्स ऑफ वर्ड रन, यू विल फाइंड अ लॉट ऑफ वर्ड्स देयर। और इस वर्ड डाइसेक्शन से आपको बहुत हेल्प होगी, आप एक बार करके देखिए। एंड देन गेट इनटू अ हैबिट ऑफ टेकिंग अ नोट ऑफ एवरीथिंग यू हैव लर्नड, बिकॉज नॉट एवरीथिंग स्टिक्स द फर्स्ट टाइम।
जब आप किसी भी वर्ड को री करते रहते हो तो वो आपकी मेमोरी में परमानेंट रिटेन हो जाता है। एंड दिस इज़ व्हाट वी वांट। Do not start directly with newspapers, novels or English news because you could find very complex language there. अगर आप बहुत intricate और complex words को dissect करना start करोगे, you will get frustrated and end up doing nothing. So start with simple small words and then level up. And now let's move forward to our next technique. Our next technique is pronunciation एंड इंटोनेशन। देखिए, प्रोनाउंसिएशन का मतलब तो आप सब समझते हैं कि किसी भी वर्ड को हम कैसे उच्चारण करते हैं, लेकिन इंटोनेशन इज समथिंग एल्स। स्टार्ट पेइंग अटेंशन ऑन योर प्रोनाउंसिएशन स्किल्स फ्रॉम डे 1। मान लीजिए आपके पास वोकैबुलरी भी है, आपके पास ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वर्ड्स भी है, आप सेंटेंस भी अच्छे बना रहे हो, लेकिन जब आपको उसको एक गलत प्रोनाउंसिएशन के साथ बोलते हो तो आप खुद ही सोचो कि उसका इम्पैक्ट क्या होगा, तो आपकी सारी की सारी मेहनत बेकार। सो डोंट अज्यूम कि इस वर्ड को ऐसे ही बोलते होंगे। जब आप वर्ड का मीनिंग कर रहे हो तो साथ के साथ आपने उसकी प्रोनाउंसिएशन पे भी अटेंशन पे करनी है। तो अब हम इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। अब हम 3 सेंटेंसेस रीड करते हैं। आई रीड बुक्स एवरी डे, यस्टरडे आई रेड अ नॉवल, आई हैव रेड दैट बुक बिफोर। तो इन तीनों सेंटेंसेस में हमने एक कॉमन वर्ड यूज़ किया है और वो है रीड। लेकिन आपने ध्यान दिया होगा कि उस रीड को हमने सेम तरीके से प्रोनाउंस नहीं किया है। तो पहले सेंटेंस में हमने उसको प्रोनाउंस किया है रीड, सेकंड एंड थर्ड सेंटेंस में हमने उसको प्रोनाउंस किया है एज रेड, क्योंकि रीड की सेकंड और थर्ड फॉर्म को रेड बोलते हैं। और अब आप सपोज कीजिए कि इन तीनों सेंटेंसेस में अगर मैं रीड को रीड ही पढ़ूँ और मुझे पता नहीं है कि रीड की सेकंड या थर्ड फॉर्म को रेड प्रोनाउंस करते हैं, तो इसका क्या इम्पैक्ट होगा। चाहे मेरे सेंटेंसेस ग्रामेटिकली बिल्कुल एक्यूरेट हैं, still they are not perfect because I did not pay attention to pronunciation. Pronunciation एक ऐसा फैक्टर है जिसको आप कभी मिस नहीं कर सकते और जिसको आप अज्यूम नहीं कर सकते कि इसको ऐसे ही बोलते होंगे। तो अब बात करते हैं इंटोनेशन की। इंटोनेशन होता है कि बात को आपने कहाँ पे राइज करना है, कहाँ पे फॉल करना है। अगर हिंदी में बात करें तो लय क्या होनी चाहिए। देखिए, अगर मैं आपको ऐसे बोलूँ, नमस्कार, मेरा नाम है शेफाली एंड वेलकम टू इंग्लिश क्लासेस विद शेफाली, डू सब्सक्राइब माई चैनल, डोंट फॉरगेट टू लाइक। और अगर मैं इसको ऐसे बोलूँ, नमस्कार, मेरा नाम है शेफाली एंड यू आर वाचिंग इंग्लिश क्लासेस विद शेफाली, तो कितना फ़र्क पड़ता है। दिस इज़ कॉल्ड इंटोनेशन, कि आपका थ्रो कैसा है, आप वर्ड्स को किस लय में बोलते हो, उसमें कितना ड्रामा डालते हो आप। दिस इज़ कॉल्ड इंटोनेशन। कहाँ पे वर्ड्स को राइज करना है, कहाँ पे फॉल करना है। तो इस तरह से आपने इंटोनेशन पर भी पूरा ध्यान देना है इफ़ यू वांट टू बी ए कॉन्फिडेंट स्पीकर। हमारी नेक्स्ट टेक्निक है और उसका नाम है डू नॉट वॉच इंग्लिश मूवीज़। जी हाँ, आपने ठीक सुना है, डू नॉट वॉच इंग्लिश मूवीज़ विद सबटाइटल्स। अगर आप एक बिगिनर लेवल पे हो, बजाय इंग्लिश मूवीज़ देखने के आप एनिमेटेड इंग्लिश मूवीज़ देखो जिसमें कि रियल कैरेक्टर्स नहीं हो। तो अब क्वेश्चन ये है कि हमें एनिमेटेड मूवीज़ ही क्यों देखनी चाहिए। उसके बहुत सारे रीजंस हैं, जैसे कि उसमें प्रोनाउंसिएशन बहुत क्लियर होती है एंड दे डू नॉट स्पीक वेरी फास्ट एंड ऑल्सो इट विल एक्सपोज यू टू नेचुरल यूसेज ऑफ अ लैंग्वेज। जब आपको लगे कि नाउ यू आर गुड विद एनिमेटेड मूवीज एंड यू फेस नो डिफिकल्टीज और चैलेंजेस वाइल वॉचिंग इट, उसके बाद आप स्विच कर सकते हो दूसरी मूवीज़ के साथ। तो उसमें भी आपने पूरी मूवी नहीं देखनी, तो आपने क्या करना है, सिर्फ 5 या 10 मिनट की मूवी देखिए विद सबटाइटल्स ऑन एंड उसके बाद वॉच दोज 10 मिनट्स अगेन विदाउट सबटाइटल्स। तो दोबारा से देखिए बिना सबटाइटल्स के। तो इससे क्या होगा, एक तो आपके लिसनिंग स्किल्स बहुत इंप्रूव होंगे एंड ऑल्सो यू विल स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग द एक्सेंट ऑफ अ नेटिव स्पीकर। तो एक्सेंट से याद आया कि हमारी नेक्स्ट टेक्निक का नाम है लर्न टू रीड द एक्सेंट। जी हाँ, एक्सेंट को रीड कैसे करना है। और अगर आप ये सोचते हो कि एक्सेंट का मतलब ये है कि आप एक अमेरिकन स्पीकर की तरह बोल रहे हो या एक ब्रिटिश स्पीकर की तरह बोल रहे हो, तो आप गलत हो। अब आप ये सोचिए कि एक ब्रिटिश इंग्लिश स्पीकर अगर वो हिंदी सीखता है, चाहे वो कितनी भी हिंदी सीख ले, क्या उसका वो एक्सेंट हो सकता है जो हमारा है? नहीं, क्योंकि उसने शुरू से ही इंग्लिश बोली है और हिंदी उसकी नेटिव लैंग्वेज नहीं है। बट इट डजंट डिफाइन कि उसको हिंदी नहीं आती। बिल्कुल उसी तरह से हमें किसी भी एक्सेंट को कॉपी करने की ज़रूरत नहीं होती। एक्सेंट का सही मतलब क्या होता है? एक्सेंट का सही मतलब ये होता है कि आपने एक वर्ड के कौन से पार्ट पे स्ट्रेस दे के बोलना है। दिस इज़ कॉल्ड एक्सेंट। तो अभी मैं आपको ये सिखाती हूँ कि आपने उसको रीड कैसे करना है एक्सेंट को। फॉर एग्जाम्पल, एक वर्ड है फोटोग्राफ।
तो अब मैंने इसको फोटोग्राफ क्यों बोला है, मैंने इसको फोटोग्राफ क्यों नहीं बोला, क्योंकि मुझे एक्सेंट रीड करना आता है। जब आप ये वर्ड को डिक्शनरी में देखोगे या गूगल करोगे तो आपको इस वर्ड के डिफरेंट पार्ट्स दिखेंगे और इन डिफरेंट पार्ट्स को हम बोलते हैं सिलेबल्स। तो इन पार्ट्स में से जिस पार्ट पे आपने जोर दे के बोलना होता है वहाँ पे एक स्ट्रेस मार्क लगाया जाता है और वो स्ट्रेस मार्क ऐसा होता है। तो ये मार्क सिग्निफाई करता है कि जब आपने इसको बोलना है तो इसके इस सिलेबल पे या इस पर्टिकुलर पार्ट पे आपने एक्सेंट देना है, मतलब जोर दे के बोलना है। तो ये होता है एक्सेंट। तो जब आप ये इस वर्ड को देखोगे तो आपको पता है कि आपने फोटोग्राफ नहीं बोलना, आपने इसको फोटोग्राफ बोलना है। क्योंकि सब लोगों को नहीं पता होता कि ये स्ट्रेस मार्क का मतलब क्या होता है, तो कई बार क्या होता है इस पर्टिकुलर सिलेबल को जहाँ पे हमने स्ट्रेस देना होता है उसको कैपिटलाइज कर दिया जाता है, उसको अपर केस में लिख देते हैं। हमारी नेक्स्ट टेक्निक का नाम है थिंक इन इंग्लिश एज मच एज यू कैन। क्योंकि इंग्लिश हमारी नेटिव लैंग्वेज नहीं है तो हम पहले इंग्लिश को ट्रांसलेट करते हैं अपनी नेटिव लैंग्वेज में, उसके बाद हम उसको इंग्लिश में बोलते हैं। तो इससे क्या है, एक स्टेप एक्स्ट्रा हो जाता है। लेकिन जब हम ये कहते हैं कि ट्राई टू थिंक इन इंग्लिश तो एक सवाल सामने आता है और वो ये है कि जब हम बिगिनर लेवल पे हैं हम इंग्लिश में कैसे सोच सकते हैं। देखिए, चाहे आप किसी भी लेवल पे हो इंग्लिश के, आपको कुछ तो इंग्लिश आती है ना। मान लीजिए आपके सामने एक कुर्सी पड़ी है, ठीक है, तो बजाय ये सोचने की ये कुर्सी है, यू कैन सिंपली थिंक लाइक दिस इज अ चेयर। एटलीस्ट आप थोड़ा सा तो अपने ब्रेन को ट्रेन करोगे ना, बिकॉज व्हेन यू थिंक इन इंग्लिश यू आर ट्रेनिंग योर ब्रेन टू रिस्पॉन्ड क्विकली। क्योंकि आपने वो जो एक बीच का स्टेप है ट्रांसलेट करने का, उसको आपने ओमिट कर दिया है, वो ख़त्म हो गया है। और ये हैबिट जो है ये सिंपल सेंटेंसेस से ही स्टार्ट होगी। और आप इसके साथ साथ सेल्फ टॉक भी प्रैक्टिस कीजिए। एंड नॉट ओनली सेल्फ टॉक, यू शुड इन्वॉल्व योर फैमिली एंड योर फ्रेंड्स एज वेल। आप उनके साथ इंग्लिश बोलिए, उनको समझ आए ना आए आप इंग्लिश बोलिए बस। और आपको एक बात ये भी समझनी होगी कि जब भी आप कोई भी नया स्किल सीखते हो तो एक फेज़ आता है और उस फेज़ में आप बहुत सारा फेलियर जो है उसको फेस करते हो। तो आप एकदम से कुछ भी नहीं सीख सकते, बस उसी तरह से इंग्लिश है। तो आपने इस चीज़ की परवाह नहीं करनी कि कोई आपको क्या कह रहा है। हो सकता है कोई आपको कहे ये तो ज़्यादा ही इंग्लिश झाड़ रही है, ये तो ज़्यादा ही अंग्रेज़ी बोल रही है, ये तो अपने आप को पता नहीं अंग्रेज़ी समझने लग गई। तो मैं आपको पहले ही बता दूँ, आप ये सब कुछ सुनोगे या हो सकता है आपने ऑलरेडी सुन लिया होगा, बट किसी और का ओपिनियन जो है ना वो आपकी जर्नी को, आपकी पर्सनैलिटी को डिफाइन नहीं करता। जब आप इंग्लिश सीख जाओगे और आप उसको फ्लुएंटली बोलोगे तो यही लोग आपकी प्रेज करेंगे। सो डोंट बी हेजिटेंट एंड जस्ट फोकस ऑन योर गोल्स। मेरा नेक्स्ट पॉइंट है चूज क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। सो दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ लर्निंग इंग्लिश, कि आप अपना टाइम कहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हो। क्या आपको अपना टाइम इफेक्टिवली इन्वेस्ट करना आता है? मैं आपको अपनी एग्जांपल देती हूँ। मैंने एक वीडियो बनाई है प्रेजेंट सिंपल टेंस की, ठीक है, एंड इट्स अराउंड 30 मिनट्स। और ये सिर्फ एक ही टेंस है जिसपे कि मैंने 30 मिनट्स लगाए हैं। इसका मतलब मेरे पास कुछ तो ऐसा था जिसको समझाने में मुझे 30 मिनट्स लग गए। और मुझे पूरा यकीन है कि जो भी कोई इस वीडियो को देखेगा उसको प्रेजेंट सिंपल टेंस में कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। कि मान लीजिए अब मैं इसी वीडियो को ऐसे बनाऊँ कि 5 मिनट में सीखिए प्रेजेंट सिंपल टेंस। तो जब मेरे पास टाइम ही लिमिटेड है कि मैंने 5 मिनट में वीडियो ख़त्म करनी है तो मैं उसमें लिमिटेड स्टफ़ डालूंगी। तो मैं उसमें वो सारे एक्स्ट्रा डिटेल्स नहीं डालूंगी जो कि उस टेंस को अच्छे से समझने के लिए ज़रूरी हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है, डोंट गो फॉर इजी और शॉर्ट, गो फॉर डिटेल्ड एंड यूज़फुल। जब आप रील्स देखते हो आप स्वाइप अप करते रहते हो और आपको पता भी नहीं चलता कब आधा घंटा हो गया है। लेकिन जब आपने कुछ ऐसा कंटेंट देखना है जो कि आपका सारी ज़िंदगी काम आएगा आपको, तब आप टाइम के बारे में क्यों सोचते हो? अगर आप अपना टाइम एक ऐसे स्किल पे इन्वेस्ट कर रहे हो जो कि आपको हेल्प करेगा फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ, तो क्या आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो? नहीं। हमारा लास्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है स्टे मोटिवेटेड। हम देखते हैं कि ऐसे कितने प्लेयर्स होते हैं जिनको कि मिलियंस ऑफ डॉलर्स मिलते हैं टू प्ले गेम्स, पर क्या वो सारी गेम्स जीतते हैं? नहीं। दे लूज मोर गेम्स दैन दे विन। सो स्टॉप वरिंग अबाउट सेइंग अ रॉन्ग वर्ड और मिक्सिंग अप अ वर्ड और टू। हम सब स्टम्बल करते हैं। आपने एक कहावत ज़रूर सुनी होगी, यू मिस द 100% ऑफ शॉट्स यू डोंट टेक। और मैं आपको बता दूं, देयर इज़ नो मैजिक पिल कि आप रात को खा के सो जाएं और सुबह उठे तो आप इंग्लिश बोलना सीख जाएं। ऐसा नहीं होता। आई एम डबल मास्टर्स इन इंग्लिश एंड आई हैव बिन टीचिंग इंग्लिश सिंस 2006 एंड पिछले कुछ सालों से मैं कनाडा में रह रही हूँ। लेकिन जब मैं कनाडा में आई थी, चाहे मेरी इंग्लिश अच्छी खासी थी, स्टिल आई फेस चैलेंजेस। तो मेरा कहने का मतलब ये है
कि ये जो लैंग्वेज होती है, चाहे वो कोई भी लैंग्वेज हो, चाहे इंग्लिश हो, हिंदी हो या कोई भी हो, ये एक लाइफ लॉन्ग जर्नी होती है। आप इसमें सीखते रहते हो। तो आप अपने आप को इस तरह के ट्रैप में मत डालिए कि आप 30 दिन में, 40 दिन में, 60 दिन में एक फ्लुएंट स्पीकर बन सकते हो। यू कैन स्पीक इंग्लिश इन 30 डेज, नो डाउट, बट कोई भी अगर बिगिनर लेवल पे है, दैट पर्सन कैन नॉट बी अ फ्लुएंट स्पीकर इन 30 डेज। तो जब आप ऐसे वहम मन में पाल लेते हो और वो आपकी एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं होती, तब आप गिव अप कर देते हो। सो बी रियलिस्टिक एंड कीप लर्निंग। अगर आपको लगता है इनमें से किसी भी वीडियो पर आपको एक्स्ट्रा डिटेल्स चाहिए, देन डू राइट मी इन कमेंट। अगर आपने इस वीडियो से कुछ सीखा है, देन गिव मी अ थम्स अप एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। I will catch you in my next video. Till then, commit to your goals, focus and practice until you become excellent.